आज से देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाले हैं। साथ ही कुछ नियमों से राहत भी आपको मिलेगी। हम आपको बता दें, अगर हम एलपीजी गैस सिलेंडर की दरों की बात करें तो 19 किलो वाले सिलेंडर पर अब 62 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। IRCTC टिकट बुकिंग की बात अगर हम करें तो यात्री अब 120 दिन पहले टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इस अवधि को घटाकर अब 60 दिन कर दिया गया है। और सबसे जरूरी, SBI क्रेडिट कार्ड के अनसिक्योर्ड कार्ड यानी जिसके लिए कोई फिक्स डिपॉजिट जमा नहीं करानी होती है, उस कार्ड पर फाइनेंस चार्ज 3.75% रुपए प्रति महीने को बढ़ा दिया गया है और 50,000 से ज्यादा भुगतान करने पर 1% का नया शुल्क ऐड कर दिया गया है। वहीं UPI लाइफ यूजर्स अब ज्यादा पेमेंट कर सकेंगे। RBI ने इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में दीपावली मनाई और इस दौरान उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। और बाइक पर सवार होकर वो फुटपाथों पर रहने वाले लोगों से मिलने पहुंच गए और उनके बीच दिवाली की खुशियां बांटी। सीएम को अपने बीच देख वहां की जनता बेहद खुश नजर आई। वहां मौजूद एक दिव्यांग शख्स ने मुख्यमंत्री को फूलों की माला पहनाई और स्वागत किया। उसके बाद एक एक कर सीएम मोहन यादव दुकानदारों से हालचाल पूछने लगे और दिवाली की शुभकामनाएं दी। यही नहीं, सीएम मोहन यादव ने कई जगहों पर लोगों से बात की और उनका हाल जाना। एक महिला दुकानदार से बातचीत के दौरान सीएम ने जमकर ठहाके भी लगाए। सीएम मोहन यादव के इस अनोखे अंदाज की काफी चर्चा हो रही है। वो जिस सादगी के साथ फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों से मिले और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी, उससे स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए और सीएम मोहन की तारीफ करते नहीं थके। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। हेमंत सोरेन ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में 7 साल बढ़ गई। क्योंकि आरोप है कि 2019 में नामांकन पत्र में हेमंत सोरेन की उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है, जिसके बाद उनकी उम्र पर विवाद खड़ा हो गया। सवाल उठाए जाने लगा कि महज 5 सालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल कैसे बढ़ गई। ये सारे जो JMM का सिस्टम है ना, यही पूरा ढोंगी का सिस्टम है। उनका प्रॉपर्टी का भी अगर लेख देखते हैं, कैसे क्या एफिडेविट दिया है, अभी लोग देखो, उम्र भी बढ़ जाते हैं। बीजेपी के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पलटवार किया। महुआ माझी ने कहा कि बीजेपी हार के डर से ऐसी बयानबाजी कर रही है। देखिए, बीजेपी तो हर तरह का तिकड़म फिराती है। मैंने कहा ना कि उनको विकास पर चुनाव नहीं लड़ना है, वो पीठ पीछे ही छुरा भोगने का काम करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। इस बीच बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के नामांकन का जिक्र करते हुए सवाल पूछा कि आखिरकार हेमंत सोरेन की कौन सी उम्र सही है, जबकि हेमंत सोरेन के समर्थकों का कहना है कि सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे में बीजेपी के आरोप गलत हैं। झारखंड के जामताड़ा पहुंचे असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को सिर्फ घुसपैठियों की सरकार कह दिया है। साथ ही दावा किया कि झारखंड की मुक्ति मोर्चा सरकार में सारा खेल सिर्फ पैसों के लिए होता है। हेमंता बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर सोरेन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। पैसा आलमगीर आलम का घर में मिलता है। आज इरफान अंसारी इतना अनाप शनाप बात बोला है आदिवासियों का खिलाफ, कोई एक्शन नहीं होता है। ये सरकार ही पूरा आलमगीर आलम और इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति का है। हेमंता ने प्रदेश के लोगों को चेताते हुए कहा कि अगर अब भी नहीं चेते तो आने वाले दिनों में घुसपैठिए यहाँ राज करेंगे। मैं जब असम से आया तब मैं इतना नहीं समझता था, लेकिन आज 3 महीना में यही समझा कि असम से भी ज्यादा झारखंड असुरक्षित है। राज्य की सोरेन सरकार पर हमला करते हुए हेमंता ने आरोप लगाया कि जनता से सिर्फ वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बंटी बबली की सरकार है। राजस्थान में अब गोधरा चैप्टर क्लोज कर दिया गया है, यानी सरकार ने राज्य के स्कूलों में पढ़ाई जा रही गोधरा कांड पर आधारित किताब को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। सभी स्कूलों से कहा गया है कि बांटी गई किताबों को भी वापस मंगवाया जाए और इस किताब को खरीदने के निर्देश रद्द कर दिए गए हैं।
अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानियां नाम की किताब पढ़ाई जा रही थी, जिसे पिछली गहलोत सरकार के दौरान राजस्थान के स्कूली सिलेबस में शामिल किया था। सरकार ने अब इस किताब को हटाने का निर्णय लिया है। ऐसी कोई भी चीज जो बच्चों के दिमाग को खराब कर दे, नफरत फैला दे, वो पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इस किताब में गोधरा कांड के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। गोधरा में जो हुआ था उसकी नेगेटिव जानकारी लेकर के ये कोशिश की कि जो अपराधी थे वो अपराधी नहीं थे, वो अच्छे लोग थे। ऐसा करके गोधरा का जो दुर्घटना थी